मुझे स्पेशली बुलाया गया धुलेरा के बारे में। वैसे बहुत सारे लोगों ने सुना है, आज के टाइम स्पेशली नॉर्थ इंडिया में बड़ा चर्चा का विषय है धुलेरा के बारे में। लोग कुछ नहीं तो नाम तो जानते ही हैं, या थोड़ा बहुत जानते हैं, कोई बहुत कुछ जानते हैं। मैं आपसे बात करूंगा, ये जो हमारा कन्वर्सेशन रहेगा अगले 20 से 25 मिनट का, इसको हम 2-3 पार्ट में चर्चा करेंगे। हम पहले ही चर्चा करेंगे कि एक शहर को बसाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि इतने सारे शहर हैं और हम जिस जगह बैठे हुए हैं दिल्ली में, ये भारत के सबसे बड़े शहरों में शुमार है, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है। उसके बावजूद हम देखेंगे कि दूसरे भी शहर हैं, बेंगलुरु है, मुंबई है, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है, और कोलकाता है, और छोटे मोटे शहर अगर हम देखें तो इंदौर और इस तरीके के बहुत सारे शहर हैं, पुणे हैं। क्यों आवश्यकता पड़ी कि एक पूरा का पूरा नया शहर बसाया जा रहा है? इन सारे शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम किया जा सकता था, इनको भी अपग्रेड किया जा सकता था। तो हम हर एक चीज़ को जानने का प्रयास करेंगे अगले 20 से 30 मिनट में कि ऐसी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो वहाँ आने वाली हैं, ऐसी क्यों ज़रूरत पड़ी कि एक पूरा का पूरा शहर भारत सरकार बसा रही है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी जर्नी क्या है, अभी प्रेजेंट की सिचुएशन क्या है, और इसका भविष्य को हम किस तरीके से देख रहे हैं। तो इस पर हम सारी बातचीत करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं धुलेरा के पास्ट से कि इसका बीज कब बोया गया और कैसे बोया गया। ये बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि मैं समझता हूं आप सभी वो लोग बैठे हैं, आप सभी को अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि हम लोग हर इंडिविजुअल व्यक्ति के जीवन में वेल्थ क्रिएशन का काम करते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजानी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, हम सबका स्वभाव क्या है। हम सब लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग हैं। हम सबका स्वभाव क्या है कि जब हम किसी के जीवन में वैल्यू एडिशन करते हैं, किसी को प्रॉपर्टी दिलाते हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग खुश होते हैं। इसलिए नहीं कि हमने उसके ऊपर कुछ कमाया, बल्कि हम इसलिए खुश होते हैं क्योंकि हमने उसकी लाइफ में वेल्थ क्रिएट किया, एक्चुअल वेल्थ क्रिएट किया, जिसको हम रियल एस्टेट के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों, हम अगली चर्चा शुरू करते हैं धुलेरा की। धुलेरा की जो शुरुआत है, जो इसका जो माइंड सेट है, जो इसका विजन है, इसकी शुरुआत हुई 2006 और 7 के दरमियान में। 2006 और 7 में आप सभी जानते हैं भारत में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस केंद्र में थी। अगर मैं गुजरात राज्य की बात करूं तो वहां पर बीजेपी की सरकार थी, मोदी जी उस समय मुख्यमंत्री थे। 2006 और 7 में देश के, मैं कहूँगा, हमारे अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे। वो एक विजनरी पर्सन थे और उनकी जो इकोनॉमी के प्रति समझ है वो एक अलग ही लेवल की थी। ये हम सभी जानते हैं, इस चीज़ से सभी वाकिफ हैं। वो चाहते थे कि देश के अंदर अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर के आनी है, किसी भी शहर को अगर हमें एस्टैब्लिश करना है, कोई एक बड़ा इकोनॉमिक जोन लेके आना है जहां पूरी दुनिया के लोग आकर के बसें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 3 चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। पहला, हमें करना पड़ेगा वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, वर्ल्ड क्लास का एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, वर्ल्ड क्लास की पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। ये 3 चीज अगर हम किसी भी जगह कर पाए तो हम देश की इकोनॉमी को बहुत तेजी से आगे लेकर के जा सकते हैं। और मैं आज से 2006-7 की जब बात कर रहा हूं, यानी कि आज से 18 साल पहले की बात कर रहा हूं, और यहां बैठे कई अनुभवी लोग मुझे दिख रहे हैं, फ्रंट सीट पे बैठे हैं राजीव साहब। आपको पता है आज से 18 साल पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि हम विदेशी कंपनियों को अट्रैक्ट कर सकें, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लेकर के आ सकें। तो उन्होंने प्लान किया, जैसे चाइना ने शंघाई को बसाया, तो इन्हीं 3 पैरामीटर्स पे बसाया: इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल पॉलिसीज। तो गवर्नमेंट ने प्लान किया कि अगर हम भी ऐसा कोई प्रयोग करते हैं जिस तरीके से सिंगापुर ने किया, जिस तरीके से दुबई ने किया, और अगर आप सिंगापुर और दुबई की हिस्ट्री को सर्च करेंगे, बहुत लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते तो आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, आपको आइडिया लगेगा कि क्या है। पिछले 70 सालों में, 70 से 75 साल की इन दोनों कंट्रीज की हिस्ट्री है, तो इन्होंने 3 चीजों पे काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया वर्ल्ड क्लास, दुबई ने बनाया। आज आप देखेंगे इंडिया से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आपके दुबई में जा रही है, और लगभग मैं समझता हूं हर संडे को 2-4-5 होटल्स में दुबई वाले लोग आकर के यहाँ इवेंट कर रहे होते हैं। अपनी पुरानी पॉपुलेशन है वो उससे चलती है। छकड़ा, छकड़ा समझते हैं आप? शायद आपने वर्ड ही पहली बार सुना होगा। जो बुलेट होती थी पुरानी, बुलेट के ऊपर लकड़ी का कार्ट लगा के, जो बुल कार्ट होता है ना, ऐसा कार्ट लगा के लोकल ट्रांसपोर्टेशन में गांव वाले वो यूज करते हैं। उसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में छकड़ा।
तो आप सोच सकते हैं वहाँ के लोगों की अभी ये सिचुएशन है, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना करके रेडी करने जा रहा है। अगले 6 महीने के अंदर ऑलरेडी रनवे का काम हो चुका है, थोड़ा बहुत रह गया है, टर्मिनल बिल्डिंग का काम चल रहा है, बाउंड्री का काम हो चुका है। तो ये मल्टीपल कनेक्टिविटी, इवन सी पोर्ट, तो आप देखेंगे हर तरीके की कनेक्टिविटी, चाहे वो रोड हो, रेल हो, एयर कनेक्टिविटी हो, पोर्ट कनेक्टिविटी हो, सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ये धुलेरा का मैप है 920 स्क्वायर किलोमीटर का, जो कि मल्टीपल जोन्स को आइडेंटिफाई करता है। आप देखेंगे मल्टीपल, आपको यहाँ पे कलर दिख रहे होंगे, येलो जोन आइडेंटिफाई करता है रेजिडेंशियल जोन को, ये पर्पल जो है आपका इंडस्ट्रियल, आप जो ऑरेंज देख रहे हैं ये हाई एक्सेस कॉरिडोर, जिसमें आप 150 मीटर की हाइट तक बिल्डिंग बना सकते हैं, यानी कि लगभग 50 माले की बिल्डिंग आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आप ये पिंक में देख रहे हैं, ये सारे नॉलेज एंड आईटी एरिया हैं, जहाँ पर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सबको प्लान किया गया है, आईटी पार्क को प्लान किया है। ब्लू एरिया जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सिटी सेंटर एरिया, जहाँ पर स्पेशली कमर्शियल के लिए रखा है। लाइटर जो ग्रीन आप देख रहे हैं ये सारा का सारा रिक्रिएशन जोन, जिसमें गोल्फ, स्टेडियम, गेमिंग फैसिलिटी, रेस्टोरेंट, फूड स्ट्रीट्स ये बना सकते हैं। साथ ही साथ आपको डार्क ग्रीन लाइन दिख रही होगी, यहाँ पर ये रिजर्व रखा है टूरिज्म एरिया के लिए। और जो आपको स्काई ब्लू दिख रहा है ये सारा का सारा CRZ का एरिया होता है, जो कि कोस्टल रेगुलेशन जोन। इसके बाद गल्फ ऑफ खंबात शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो आप स्काई ब्लू एरिया देख रहे हैं ये रिजर्व रखा गया है ग्रीन एनर्जी के लिए। यहाँ पे अभी प्रेजेंट में टाटा 600 मेगावाट का सोलर पार्क ऑलरेडी बना चुकी है, 5000 मेगावाट का प्रपोज्ड है, जो कि आने वाले टाइम में बनना है कुछ दिनों में। इवन यहाँ पे विंड मिल्स का भी प्रोविजन है और डिफेंस को भी जगह यहाँ पर दी गई है इसी एरिया में। इवन अडानी ने भी यहाँ पर जगह प्रोक्योरमेंट की हुई है CRZ के अंदर। इसके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने टाउन प्लानिंग्स बनाए हैं, तो इसको 6 टाउन प्लानिंग में डिवाइड किया। उसके बाद 20 सब टीपीज बनाए हैं। इसमें जो आप ब्लू एरिया देख रहे हैं दिस इज 22.54 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, जो कि ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, जहां पर जो भी मैंने अम्यूनिटीज की अभी आपसे चर्चा की, चाहे वो रोड है, रास्ते हैं, कनेक्टिविटी है, वो सब कुछ इस एरिया में डेवलप हो चुका है। ये जो सेंटर ब्लू एरिया जो आपको यहाँ दिख रहा है उसको हमने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, और इसके पैरेलल अभी 55 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जैसा है, जो कि अभी बनाने की गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है, कभी भी काम शुरू कर सकती है। ये 6 किलोमीटर का जो आपको रिवर दिख रहा है ये ऑलरेडी बन चुका है। इसके अलावा एयरपोर्ट के पास लगभग 10 किलोमीटर से ज़्यादा का रिवर ऑलरेडी गवर्नमेंट ने तैयार कर दिया है। और ये सब काम जो हुआ है ये पिछले 5 साल के अंदर अंदर में हुआ है। यहाँ 2 साल पहले गवर्नमेंट ने पोजीशन देना शुरू कर दिया है, और आपको जान के ये खुशी होगी कि एक इंडस्ट्री ऑलरेडी यहाँ पे ऑपरेशनल हो चुकी है, प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। सेकंड इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री नहीं कहूँगा मैं, कहूँगा रिवॉल्यूशन। जिस तरीके से इंडिया में किसी टाइम में ऑटोमोबाइल सेक्टर नहीं था, आया तो वो एक रिवॉल्यूशन लेकर के आया। इसी तरीके से आज धुलेरा के अंदर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का पहला फुटस्टेप रखा गया है। और आप सबको ये पता होगा कि पूरे वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर की 92% सप्लाई चाइना और ताइवान के पास है, 8% पूरा रेस्ट वर्ल्ड मिलकर के बनाता है। और इस 92% के बाद जो एक सबसे बड़ा प्लांट लगने जा रहा है पूरे वर्ल्ड में, वो लगने जा रहा है धुलेरा में। 11 जनवरी को लास्ट ईयर अनाउंसमेंट की थी टाटा ने ऑफिशियली, 13 मार्च को उन्होंने भूमि पूजन किया, और अभी आप जाकर के देखेंगे मोर देन 300 या 400 क्रेन्स वहाँ पे लगी हैं जो दिन रात काम कर रही हैं, और बहुत तेजी से लैंड फिलिंग ऑलरेडी हो चुकी है। इवन ताइवान के जो टॉप मैनेजमेंट है वो भी आ चुका है, और मैं प्राउडली बोल सकता हूं कि जितने भी टॉप इंजीनियर्स ताइवान से आ रहे हैं वो हमारे ही कैंपस में रह रहे हैं। उनको रिसेंटली हमने अभी वहाँ पर अपने कैंपस में शिफ्ट किया है। अभी हम उनको अगले 1.5 साल के अंदर 500 से प्लस रूम उनको देने वाले हैं, वो रेंटल पर्पज से वहाँ पर रहने वाले हैं। तो टॉप मैनेजमेंट जो भी आ रहा है वो सारा ताइवान से आ रहा है। टाटा और PMC दोनों मिलकर के ये प्रोजेक्ट को लगा रहे हैं। तो 91,000 CR का सिंगल प्रोजेक्ट है। इसके बाद रिसेंटली अभी टाटा 2 और मोर फैब इंडस्ट्रीज यहाँ पे सेमीकंडक्टर के लिए अनाउंस कर चुकी है। इसके बाद अगर आप जाएंगे देखेंगे जरा थोड़ा सा आप न्यूज़ और उसको सर्च करेंगे गूगल पे, तो आपको पता चलेगा इंडिया का पहला MRO यहाँ पे लगने जा रहा है, वो टाटा लगाने जा रहा है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एयरबस के साथ में। इसका भूमि पूजन वडोदरा में हुआ था ये कोई 1.5 साल पहले, और इसका एक्सपेंशन सारा जो होना है वो धुलेरा में होना है। ये आपको ऑफिशियल्स रिपोर्ट में आप इजीली देख सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ अभी टाटा के ही बारे में बात किया, मैं अभी और प्लेयर्स पे जा ही नहीं रहा। टाटा के साथ सेमीकंडक्टर यूनिट के साथ में यहाँ टाटा के लगभग 1000 वेंडर्स हैं वो आने वाले हैं।
जिनमें अभी अगर मैं रिसेंटली 2-3 के नाम लूं जो ऑफिशियली जिनका न्यूज़पेपर में भी आया है पिछले कुछ दिनों में, टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक्स, जबील इलेक्ट्रॉनिक्स यूएई की कंपनी है जो ऑलरेडी 1000 करोड़ रुपए वहां पे इन्वेस्ट कर रही है। तो ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता चले कि ये सिर्फ शब्दों में नहीं है, बातों में नहीं है, यहाँ पर एग्जीक्यूशन भी शुरू हो चुका है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये वो एरिया है जो नेक्स्ट अभी डेवलपिंग का गवर्नमेंट प्लान कर रही है। ये ऊपर वाला जो आप एरिया देख रहे हैं ये डेवलप हो चुका है, इसको अभी नेक्स्ट 55 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है प्लान कर रहे हैं। वॉल्यूम मिलेगा क्या अभी? टाउन प्लानिंग मैं यहाँ आपको थोड़ा एक गवर्नमेंट का ऑफिशियल ये डेप्यूटी कलेक्टर हैं तो इनका भी एक मैं आपको वीडियो रेफरेंस के लिए ये बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने किया क्या है। इस शहर को बनाने के साथ साथ इतनी बड़ी लैंड को प्रोक्योर कैसे किया है, प्लानिंग क्या किया है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया है, एक होता है जमीन का अधिग्रहण करना, एक होता है एकत्रीकरण करना। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे अधिग्रहण नहीं किया है, यहाँ पर क्या किया है, एकत्रीकरण किया, लैंड पुलिंग किया है। और पुलिंग किस तरीके से किया है तो वो आपको समझ में आएगा कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, आज क्या जमीन है जिसको आप परचेज कर सकते हैं या कि कहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मैं एक आपको वीडियो बता रहा हूँ। टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ के जो लैंड ओनर है उनके पास की 50% लैंड हम धोलेरा एसआर के नाम होती है और 50% लैंड सभी जो स्टेक होल्डर है यानी कि जो लैंड ओनर है उसके पास रहती है। तो उसमें सभी का फायदा होता है। लैंड ओनर अपनी जो बची हुई जमीन है उसमें किसी इंडस्ट्रीज को भी वो बेच सकता है या अपने आप कुछ इंडस्ट्रीज करना चाहे तो वो भी कर सकता है। और धोलेरा में जो भी इंडस्ट्रीज आती है उसमें वहाँ के जो विलेजर्स से उनको रोजगार प्राप्त होता है, उनकी जो जीवन शैली है उनमें भी बहुत सारा बदलाव आता है। तो इस प्रकार से हमारा जो डेवलपमेंट का जो फंडा है, हमारा जो डेवलपमेंट की जो व्याख्या है वो पूरे की पूरी यहाँ पे फुलफिल होती है, सेट होती है। क्योंकि डेवलपमेंट यानी कि एरिया का डेवलपमेंट, सिटी का डेवलपमेंट और राज्य का डेवलपमेंट एज वेल एज सभी वहाँ के लोगों का भी डेवलपमेंट होता है और ये सही मात्रा में धोलेरा में हो रहा है। तो ये गवर्नमेंट ने लैंड पुलिंग किस तरीके से की, बेसिकली ये बताया जितने भी स्टैक होल्डर्स थे, फार्मर्स थे, उनकी 50% लैंड गवर्नमेंट ने प्रोक्योर की अकॉर्डिंग टू एक्ट DSIR 2009 उसके थ्रू। और जो रेस्ट 50% है गवर्नमेंट ने उनको डेवलप्ड प्लॉट दिया है, मतलब स्क्वायर करके उसका एक प्रॉपर शेप बना करके हर इंडिविजुअल फार्मर को रोड, रास्ते ये सब गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं। और उसके लिए हर एक सर्वे नंबर का 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में नक्शा बना चुकी है गवर्नमेंट। कहाँ पर क्या आएगा ये सब कुछ पहले से डिसाइडेड है, यानी कि हर चीज, कोई व्यक्ति जब जाता है दूसरे जगह से तो वो देखता है कि मुझे क्लैरिटी कैसे मिलेगी, तो वो क्लैरिटी का प्रोविजन गवर्नमेंट ने पहले दिन से कर रखा है। और हर इंडिविजुअल का एक नंबर का ये सर्टिफिकेट भी इशू ऑलरेडी किया जा चुका है। मैं थोड़ा सा आपको और यहाँ पे बता रहा हूँ तो आप समझ पाएंगे। जैसे कि ये आपको नंबर्स आपके यहाँ भी आप देखते हैं, सर्वे नंबर इसी तरीके से होते हैं, एक खेत के बाद दूसरा, और वो अनऑर्गेनाइज शेप में होते हैं। तो जैसे एक नंबर है 85 को गवर्नमेंट ने क्या किया, इस 85 को एक नया नंबर दिया 1788 और इसका ठीक 50% इस पूरे लैंड का यहां पर एक स्क्वायर बना करके इसको 18 मीटर रोड दे दिया। तो इस तरीके से हर इंडिविजुअल सर्वे नंबर का गवर्नमेंट ऑलरेडी सर्टिफिकेशन कर रखी है। जो सर्टिफिकेट मिलता है वो इस तरीके से DSIRDA जो अथॉरिटी है वो इशू करती है। तो वहां पर जो भी आप लैंड परचेस कर रहे हैं आपको मिलने वाला क्या है, किस जोन में मिलने वाला है, कितने मीटर का रोड आएगा, वो सब कुछ प्री डिसाइडेड है। सब कुछ एक इंच की यहां पर प्लानिंग की जा चुकी है, ठीक है ना। दूसरा, यहां पर एक सुविधा और दी गई है कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी बैठा है दुनिया में वहां से बैठ करके रजिस्ट्री करा सकता है। बायर को यहां पर जाने की आवश्यकता नहीं है। और आप सभी जानते हैं गुजरात जो है पॉलिसी ड्रिवन स्टेट है, तो जहां पर जितना भी इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो सकता था वो मोदी जी एक पूरा एक सिस्टम वहां पर सेट करके आए। डिजिटल गवर्नेंस नो पायो नाख्यो हतो। नागरिकों को योजनाओं के लाभ के लिए, दस्तावेजों के लिए सरकार के पास फिजिकल रूप में आने की जरूरत नहीं होगी।
એમના આ જ વિઝનને જન સુવિધા અને રાજ્યના વિકાસ માટે બમણી ગતિથી આગળ ધપાવી રહ્યા છે મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ. સરકારી કચેરીઓમાં પારદર્શક, ઝડપી અને પેપરલેસ गुजराती में है इन शॉर्ट कि आपको यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है. यहाँ पर आप बिना जाए भी आप कहीं पर भी बैठे हैं वहाँ से रजिस्ट्री करा सकते हैं. पूरी की पूरी प्रोसेस ऑनलाइन है और ट्रांसपेरेंट है. वहाँ अगर 12:01 पर रजिस्ट्री एग्जीक्यूट होती है, आप अपने घर बैठे 12:02 पर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. तो ये गवर्नमेंट ने वहाँ पर सिस्टम डिप्लॉय किया हुआ है जो कि 100% ट्रांसपेरेंट है. एक सबसे बड़ी बात आती है पोजीशन को लेकर के. ये विषय भी बड़ा मैं क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों से आता है तो मैं मंच के माध्यम से ही आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि लोगों को लगता है कि हम अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लोगों की ज़मीन पे कब्जे हो जाते हैं, ये हो जाते हैं. तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुजरात पहला राज्य है जिसने लैंड ग्रैबिंग एक्ट बनाया हुआ है. और ये करीब 2 से 3 साल पहले ये एक्ट बनाया गया था. 3 या 4 साल होने को आ रहे हैं इस बात को. तो जितने कब्जे किए भी थे ना वो लोग अपने आप छोड़ करके चले गए. उसमें प्रोविजन ये किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत किसी की जमीन पे कब्जा किए हुए है, आप एक लैंड ग्रैबिंग के तहत आवेदन कीजिए. 6 मंथ तक नॉन बेलेबल ऑफेंस के तहत उसकी गिरफ्तारी है, कोई सुनवाई नहीं है कोर्ट में. तो अभी जो कब्जा किए भी थे जो सालों से, वो भी आज के टाइम में छोड़ करके जा चुके हैं. तो ये गवर्नमेंट ने पहला ऐसा राज्य है गुजरात जिसने ये पॉलिसी को वहां पर डिप्लॉय किया हुआ है. इसको आप जानकारी और भी ले सकते हैं. यहाँ मास्टर प्लान में 3 तरीके के लैंड पार्सल्स हैं, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और मल्टीपर्पज यानी कि कमर्शियल, जिनमें यहाँ पर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं. लगातार इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल भी आ रही है. आप लगातार देखेंगे, अभी रिसेंटली मैं डिस्कस कर रहा था आपसे, ये 14 नवंबर की न्यूज़ है 2024 की, 1000 करोड़ का. टाटा का तो आपको हर दिन मिलेगा, आपको लगातार न्यूज़ में आता रहेगा. अभी परसों नरसों भी उनका लगभग इंडिया के हर अखबार में था कि टाटा ने रिसेंटली टाटा प्रोजेक्ट को हेड करने के लिए केसी एंग को लेकर के आए. केसी एंग फादर ऑफ सेमीकंडक्टर आप कह सकते हैं. और उससे 5 दिन पहले मेरे साथ में उन्होंने 5 घंटे हमारा कोई कम्युनिकेशन था तो साथ में ही थे हम लोग. तो यहाँ पे बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, आप समझ सकते हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं. लगातार आप अगर इसके ऑफिशियल पेज को अगर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी. तो आप लगातार धुलेरा से अपडेट गवर्नमेंट अथॉरिटी के थ्रू भी रह सकते हैं, ट्विटर के थ्रू, आप फेसबुक चलाते हैं तो इनका पेज गवर्नमेंट का फॉलो कर सकते हैं. बाकी आगे फ्यूचर में जो भी डेवलपमेंट्स आ रही है, यहाँ सुधांशु भाई हैं, हमारे गुप्ता ब्रदर्स हैं, आपको इनसे जानकारियाँ मिलती रहेंगी. अब मैं बात करता हूँ, मैंने आपको पास्ट बताया, प्रेजेंट में बताया कि क्या चल रहा है. अभी हम थोड़ा सा फ्यूचर पे बात करते हैं. आप सभी रियल एस्टेट के जानकार बैठे हुए हैं, आप सभी को पता है कि दुनिया में रियल एस्टेट ग्रो कैसे करता है. सर आप भी एक दिग्गज जो है डेवलपर हैं, आप सभी को पता है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर आता है तो रियल एस्टेट ग्रो करता है. आप देखेंगे आज से 5 साल पहले जेवर को कोई नहीं पूछता था. जैसे ही एक एयरपोर्ट की अनाउंसमेंट हुई और वहां काम शुरू हुआ, किस तेजी से वहां पर काम चला वो आप सब जानते हैं. अभी पीछे सर ने बताया था, नीत जी ने, कि जो फर्स्ट स्टेज का जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो हमेशा आपको ग्रोथ दे करके जाता है. फिर एक डेवलपमेंट का टाइम आता है, फिर एक सैचुरेशन पॉइंट आता है. आज धुलेरा में जो है अनाउंसमेंट्स हो चुकी हैं और ग्राउंड पे डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है. तो आज जो भी जा रहा है वहाँ पे, वो आने वाले टाइम में मल्टीपल जो डेवलपमेंट्स वहाँ पे आने वाले हैं, डिफरेंट माध्यम से उनको फेस करने वाला है. और रियल एस्टेट के अंदर ट्रिगर्स होते हैं. ट्रिगर्स किस तरीके के आप सभी समझते हैं वो कैसे ट्रिगर्स होते हैं. ट्रिगर्स, एक हाईवे निकला, एक ट्रिगर दब गया, प्रॉपर्टी जंप कर जाएगी. वहां पे कोई एक बड़ी यूनिवर्सिटी आ गई, आपने कोई प्रोजेक्ट डाला, आपके प्रोजेक्ट के पास कोई यूनिवर्सिटी आ गई, अनाउंसमेंट हुआ, प्राइजेस बढ़े, उसका काम चालू हुआ, प्राइजेस बढ़े. कोई नया सरकारी दफ्तर आ गया, कलेक्टर आ गया, आरटीओ दफ्तर आ गया, कोई भी नया हॉस्पिटल आ गया गवर्नमेंट, क्या होगा, प्राइस अप होगा. और धुलेरा में मैं आपको बताऊं, हर 6 महीने के अंदर कोई ना कोई ट्रिगर दब रहा है, हर 6 महीने के अंदर. और मैं आपको अगले 2 साल, 3 साल और अगले 10 साल तक का बता सकता हूं कि ये ट्रिगर्स अभी लगातार जो है वहां पे दबते जा रहे हैं. जैसे अभी आप देखेंगे रिसेंटली वहां एक इंटरनेशनल स्कूल का काम शुरू हो गया, प्राइस अप. हॉस्पिटल का 200 बेड का काम चालू हो गया, क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वहां पर चाहिए ही चाहिए.
अभी फैक्ट्री का काम शुरू हो गया, आने वाले 6 महीने के अंदर एयरपोर्ट पर ट्रायल होने वाला है, अगले 6 महीने में एयरपोर्ट चालू हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा, मेट्रो का काम शुरू हो जाएगा। यानी हर 6 महीने के अंदर एक ना एक ट्रिगर अगले 20 सालों तक, जब तक ये शहर कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक यहां चलता ही रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। गवर्नमेंट ने इसको कंप्लीटली 920 स्क्वायर किलोमीटर को लगभग 2040 का टारगेट लिया इसको डेवलप करने का, जिसमें से जो एरिया डेवलप हो गया वो मैंने आपको बताया कि कितना हो गया। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ फोटो हैं जो वहां पर लगातार, तो आप समझ सकते हैं कि आज आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपको मल्टीपल रिटर्न्स देने ही वाला है। आप चाहे छोटे स्केल पे कर रहे हैं या बड़े स्केल पे कर रहे हैं, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट, आपके इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट वहां पर ग्रोथ लेकर के ही जाने वाला है। और सबसे बड़ी चीज, मैं आज इन्वेस्टमेंट को भी थोड़ा सा दरकिनार करता हूं, एक दूसरी बात आप सबसे मैं चर्चा करता हूं, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज धुलेरा के अंदर आ रही हैं वो मैं समझता हूं कहीं पर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां विदाउट कंपटीशन आप किसी भी धंधे के अंदर एंटर हो सकते हैं, हर धंधा खुला हुआ है। आप कंस्ट्रक्शन से लेकर के लेबर सप्लाई, मटेरियल सप्लाई, आप होटल बनाओ, हॉस्टल बनाओ, आपको जो बनाना है वो बनाओ। अगले 2 साल के अंदर में अप्रोक्स 25,000 लोगों की माइग्रेशन वहां पे होने वाली है, और 25,000 लोग जहां पर एक साथ अगले 1-2 साल में आएंगे, तो आप समझ सकते हैं हर बिजनेस वहां पे ओपन होने वाला है। तो आज मैं ये नहीं कहूंगा कि आज आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, मैं ये कहूंगा कि आप कनेक्टेड जरूर रहिए, जब आपको मौका मिले आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। यहां पर तो मैं कहता हूं कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, हर दिन नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आप उनको कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं ये आपको समझना है।